धौलाना तहसील मेरा पहली बार आना हुआ है और इसीलिए परिचय की दृष्टि से मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन रहा, को चेयरमैन रहा, सेक्रेटरी रहा और वाइस चेयरमैन रहा। ये चारों जिम्मेदारियों के बाद कोई पद बचता नहीं है, वहाँ जिम्मेदारी बचती नहीं है, सभी पर रख ली। पिछली बार हापुड़ में नहीं आ पाया था और तो हापुड़ आप लोगों से भेंट नहीं हो पाई थी। उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में बुलंदशहर, मेरठ और नोएडा, गाजियाबाद गए थे, हापुड़ नहीं हुए। वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होनी चाहिए, कृति और कथन में फर्क नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपसे एक परिचय के नाते, मेरा नाम प्रशांत सिंह अटल है। मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में सदस्य चुना गया, बार का भी सेक्रेटरी और हाईकोर्ट बार का रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ और लखनऊ में वकालत करता हूँ और लखनऊ से ही पढ़ाई लिखाई हुई। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा देखिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है और कई बार जानकारी नहीं होने के नाते आदमी को लगता है कि बार काउंसिल कुछ नहीं है, इट इज इजी डेज, किसी की बुराई करना आसान है, प्रशंसा करना बड़ा कठिन। पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता है। 9 मार्च 2019 को इसको हम लोगों ने 70 वर्ष कराया है। अब 70 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता है, वो चाहे जैसे भी मृत्यु हो, एक्सीडेंटल हो चाहे सामान्य हो। अब आपको बताएं, पिछले 6 वर्षों में जितना पैसा हमने मृतक अधिवक्ताओं को दिया है उतना आजादी से लेके जितना दिया गया होगा उससे ज्यादा। हम 200 करोड़ रुपया दिए हैं मृतक अधिवक्ताओं को। अभी 18 जून को इसी महीने हमने 573 वकीलों को 27 करोड़ रुपया दिया है। अब आदमी कहता वकील के लिए कुछ नहीं है, किसी प्रोफेशनल को ये पैसा नहीं मिलता, सीए को नहीं मिलता, डॉक्टर को नहीं मिलता, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं मिलता, आर्किटेक्ट को नहीं मिलता। इसमें सरकार ने सहयोग की है और जिसके कारण हम ये योजना चला पाए। अब 70 से ऊपर वाले लोग परेशान थे, तो पहले 70 से 80 साल तक 1.5 लाख रुपए मिलता था, मरने पे 80 से ऊपर नहीं मिलता। इसको हम जैसे ही बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हुए, हमने इसको 80 वर्ष समाप्त किया। अब राणा साहब आप जो है 500 साल जिंदा रहिए तब भी ये पैसा मिलेगा। 500 साल जिंदा मतलब आयु सीमा समाप्त कर, तो 60 तक 70 तक आपको 5 लाख और 70 से ऊपर 3 लाख रुपए मिलता है। और योजनाओं की जानकारी न होने के नाते सदूर तहसीलों के लोग यहाँ जो वोट मांगने आते हैं वो योजनाएं नहीं बताते हैं, आप उसका फार्म ही नहीं भरता। इसलिए भी कई बार इसमें भी हमने अभी तक 22 करोड़ रुपया दिया है जब से हम बात पहुंचे। तीसरा, आप कहें सब मरने वालों की ही चिंता हो रही है, जिंदा वालों की क्या है? तो आप नए वकील हैं, 5100 रुपए का आप किसी बैंक में जमा करेंगे 5000 रुपया, तो 30 साल में वो मैक्सिमम ब्याज सहित जो है वो 40,000 रुपया होगा, एमडी करेंगे। और आप चले जाइए दारुल सफा लखनऊ में और 2024 में जाकर 5000 अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा कर दीजिए। 30 साल बाद, पहले ये 1.5 लाख रुपए था, 25 नवंबर 2021 को हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करके इसको 5 लाख रुपए करा दिया है और यह जीते जी 5 लाख अलग मिलेगा 30 सालों का। 64 करोड़ रुपया इसमें हम अब तक दे चुके हैं। जिसका भी तो अधिवक्ता कल्याण निधि के आप सब लोगों को सदस्य बनना चाहिए। तीसरी बात यह है, हापुड़ में जाइएगा बार काउंसिल के साइट पर, हापुड़ में जो वकील को 5000 रुपये हम किताब कापी स्टेशनरी के लिए देते हैं नए वकीलों, उसकी सूची है। आप कैंसिल चेक भेज दीजिए, 5000 रुपये आपके खाते में आ जाएगा बार काउंसिल से। उसको लोग विड्रा नहीं कर रहे हैं तो अगली किस्त हम नहीं ले पा रहे हैं सरकार। तो मेरे कहने मतलब नए वकीलों के लिए भी ये काम हम कर रहे हैं और भी बेहतरी के लिए काम जो है, जैसे आयुष्मान योजना में अब वकील भी आ गए हैं जो एजेड वकील। लेकिन हमने तय किया है और इस पर मुख्यमंत्री जी से भी बात की है कि कम से कम जो नए वकील हैं और 60 से नीचे के वकील हैं उनको भी आयुष्मान योजना नहीं तो उसकी तरह कोई योजना में कैशलेस बीमारी का पैसा उनको हॉस्पिटल को ही दे दीजिए। देने की इस पर हम जल्दी ही कोई योजना ला के आपके सामने रखेंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहिए।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हिंदुस्तान में कहीं लागू नहीं। हमारे यहाँ व्हाट्सएप मिनिस्ट्री में गलत खबर लोग सब फैलाते हैं कि राजस्थान में लागू है। हम गए राजस्थान, वहाँ लागू नहीं। मध्य प्रदेश में लागू है, मध्य प्रदेश गए, लागू नहीं। हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट करके दे दिया है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। लाइक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू। लेकिन आज के अवसर पर आपको दो चार बातें जरूर कहना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में हमने कहा शराब से नहीं किताब से चुनाव जीतना चाहिए और किताबें बांटने का काम हमने उत्तर प्रदेश में शुरू किया। पहली बार बार काउंसिल में ये प्रथा शुरू की और किताबें हमारी लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन पर भी है, रेवेन्यू पर भी है, क्रिमिनल पर भी है और हम उसको देते हैं और अपना पराया करके नहीं देते, सबको देते। यहाँ क्या है, मौर्य जी आए तो मौर्य जी को दिए, यादव जी आए तो यादव जी को दिए, ठाकुर साहब आए तो ठाकुर साहब को दिए, ये हमने सबको देते। क्यों? पराशर स्मृति में लिखा है ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो भूयात अपराधम की अंतः। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। आप कलम के सिपाही हैं, आप कहीं आपको लगता है यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत हो रहा है, कलम से लेकर देखिए, आप कार्रवाई होगी 110% कार्रवाई। लेकिन हम पहले ही माँ बहन शुरू कर देते, तो ये लास्ट में रखिए, पहले अपनी किताब से आप तर्क शक्ति के द्वारा कन्विंस करिए और तर्क शक्ति के द्वारा जब कन्विंस करेंगे तो आप सफल होंगे। मैं ये आपको कहना चाहता हूं। ये वो कौम है, हम दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय के बेटे। मालवीय जी वकील थे। आप गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पहले में गए और दूसरे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गए, दोनों वकील। बरडोली का आंदोलन किसानों के लिए था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इस देश में स्वदेशी और